चैप्टर में पढ़ा था मैटर के बारे में। पहला यूनिट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर का पहला लेसन, पहला यूनिट बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हम बात कर रहे हैं मैटर की। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का चैप्टर हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो मैटर के क्लासिफिकेशन आप पहले की क्लासेज में पढ़ चुके हैं। 9th में आप लोगों ने इसे बहुत डिटेल पढ़ा था, 6th क्लास में भी था, 7th में भी, 8th में भी। प्रत्येक क्लास में आपको ये चैप्टर मिला, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके जाता हूँ और आप इसमें सेल्फ अपना नोट्स बुक से कैरी आउट करिएगा। उसके बाद फर्दर चैप्टर को हम आगे ले चलेंगे। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो मैटर को हम दो बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। वी कैन क्लासीफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ टू फंडामेंटल्स बेस। दो फंडामेंटल आधारभूत इकाइयों के आधार पर हम मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं दो भागों में। पहला हमारा है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा भाग है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, जैसा कि आपको मालूम है, इसमें फिजिकल रिलेटेड चीज़ें होंगी। फिजिकल का मतलब होता है शेप, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। As you know that you have already studied in the previous classes that according to the physical classification, the matter can be classified into three main categories. Why I am saying the main category? Because there are further two other categories that you know, that plasma and Bose-Einstein, as we will study before. जैसा कि आपको पता है कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। दो अन्य अवस्थाएं जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं इस संसार में, जिसमें एक प्लाज्मा है, एक बोस-आइंस्टीन है, जिसके बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं। इसको थोड़ी सी हाईलाइट करते हुए चलते हैं। सॉलिड जिसकी शेप और साइज, वॉल्यूम डिफिनिट होते हैं, निश्चित होते हैं, चेंज नहीं होता है, सॉलिड होते हैं। लिक्विड का शेप और साइज डिफिनिट नहीं होता है, जबकि इसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है। जबकि गैस कंप्रेसिबल होती है। व्हाट मीन बाय द कंप्रेसिबल? कंप्रेसिबल होने का मतलब ये है कि इनको दबाया जा सकता है। इनको दबा करके हम कम प्लेस में ही ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम को, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को कंडक्ट कर सकते हैं। तो गैस के लिए क्या डिफिनीशन होगी? इनडिफिनिट शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम। इसका शेप, साइज और वॉल्यूम जो होते हैं वो इनडिफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं। प्लाज्मा क्या है? ये सॉलिड और लिक्विड के बीच की एक ऐसी स्टेट है जो आयनिक फॉर्म में पाई जाती है। बोस-आइंस्टीन यह भी मैटर का एक पार्ट है जो गैस और लिक्विड के बीच का फेज है, जो भी एक आयनिक फॉर्म में पाई जाती है। ये सारी चीज़ें, ये प्लाज्मा स्पेशली जो होते हैं वो बायोलॉजी के टर्म में आप यूज कर सकते हैं सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड के फॉर्म में। और बोस-आइंस्टीन एग्जैक्ट जो आप लोगों को देखना है तो आपको जो सन लेयर्स होते हैं, जहाँ से सन का सरफेस शुरू होता है, वहाँ पे जो वेपर फॉर्म में, वहाँ पे वेपर भी इतना हीटिंग फॉर्म में होता है कि वेपर भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ के सरफेस के रिकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं उस मैटर को बोस-आइंस्टीन। ये फर्दर स्टडी के मैटर है, आगे आपको फिजिक्स में इसका डिटेल स्टडी मिलेगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री के केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? इसमें हम मैटर को 3 कैटेगरी के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम बात करें एलिमेंट की, बात करें कंपाउंड की और बात करें मिक्सचर की। एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 कैटेगरी हम कर सकते हैं एलिमेंट की, या यूँ कह सकते हैं मैटर की, जिसमें मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें गुड सोनोरिक साउंड होता है, इनके लंबे तार खींचे जा सकते हैं वगैरह वगैरह, आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले की क्लासेस में। नॉन मेटल्स जो मेटल की कंडक्टिविटी, मेटल की तरह ये कंडक्टिविटी नहीं रखते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, नॉन मेटल होते हैं। मेटलॉइड्स मतलब सेमी मेटल, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा इसके कैटेगरी में आते हैं। इसके बारे में ये जो मेटलॉइड्स है, सेमी मेटल, इसको आप क्लास 12th में जाएंगे तो पहला जो चैप्टर होगा उसमें इसके बारे में डिटेल आप स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। फिलहाल यहाँ के लिए आपको बता दें कि जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैटेगरी होती है वो मेटलॉइड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम।
और बढ़िया से देखना है तो जो मोबाइल में चिप लगते हैं तो चिप जिन मटेरियल का बनता है वो सिलिकॉन जर्मेनियम के ही मटेरियल होते हैं, वो सेमी कंडक्टर होते हैं। सर्टेन कंडीशन में वो कंडक्टर की तरह बिहेवियर करते हैं और सर्टेन पर्टिकुलर कंडीशन में वो नॉन कंडक्टर की तरह बिहेवियर करते हैं। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि कोर्स को थोड़ा तेज रन करना है और आप भी अब कैप्चर कर चुके हैं मेरी भाषा को, इसलिए अब आप तेज चले जरा। बात करते हैं कंपाउंड की कैटेगरी में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो कंपाउंड में दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड which contain carbon and hydrogen. The compound which contain carbon and hydrogen called as the organic compound. Organic compound such as you know that the glucose हो गया, मीथेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको पहचानने के लिए मैं बताऊं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनको हीट करने पर, जिनको जलाने पर, जिनको कंबक्स करने पर, जलाने पर, डायरेक्ट फ्लेम में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने पर ये प्रोड्यूस करते हैं ब्लैक फ्यूम, काला धुआं प्रोड्यूस करते हैं। और एस काली राख, ब्लैक एस भी आती है इसमें। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एनी कंपाउंड जैसे अमोनिया NH3, H2O, वाटर, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की खासियत क्या है, ये या तो जलते ही नहीं हैं जलाने पर, यदि जलते भी हैं तो ये नॉन स्मोकी होते हैं, इसमें से स्मोक नहीं निकलता है, फ्यूम नहीं निकलता है, कोई धुआं नहीं निकलता है, ना तो ब्लैक स्मोक ना वाइट स्मोक। वाइट स्मोक कुछ केसेस में रिएक्शन के दौरान मिल सकते हैं, जैसे अमोनियम का ट्रीट कराएं हम, अमोनिया का ट्रीट कराएं बेस से तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन फॉर्मेशन होता है जो वाइट कलर का फ्यूम देता है। प्रैक्टिकल में आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल का एक चैप्टर भी है, उसको भी अलग से हम आपको पढ़ाएंगे। क्लासेज और रन आउट हो जाएं उसका प्रैक्टिकल का सिलेबस हम आपको पूरा बताएंगे। 2 दिन प्रैक्टिकल के लिए रखेंगे, उसमें उसको प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे। प्रैक्टिकल जरूरी नहीं है कि लैब में ही हो, पहले जरूरी होता है प्रैक्टिकल को क्लास में आप समझ लें, उसके बेस को, उसके रिएक्शन को, तब जा कर के आपको लैब में एंट्री करना चाहिए। ये नहीं कि लैब में चले गए और लगे प्रैक्टिकल करने, तो कैसे करेंगे प्रैक्टिकल, नहीं कर पाएंगे। पहले आपको उसको थियरी समझना पड़ेगा, उसका प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, तब जाके आप करेंगे। खैर वहाँ पे चलेंगे तो चर्चा करेंगे। तो मैं बता रहा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होंगे, जो जलाने पर काला धुआं या काली राख नहीं देते हैं, किसी तरह का फ्यूम, किसी तरह का स्मोक नहीं प्रोड्यूस करते हैं। कुछ केसेस में रिएक्शन के दौरान वाइट स्मोक आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में स्मोक आए। इज दैट क्लियर? तो मैंने क्या बताया आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान, जलाने पर काला धुआं काली राख देते हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट से बनेंगे कंपाउंड। अब कहेंगे इसमें तो हाइड्रोजन है, इसमें तो हाइड्रोजन है अमोनिया में, नहीं तो कार्बन नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ होना चाहिए, तब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, अदरवाइज वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की आपने खासियत जान लिया, विशेषता जान लिया है। चलते हैं हम अगले क्लासिफिकेशन के पॉइंट पर, जिसको कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर भी आपके 2 तरह के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर कौन होते हैं, जो ऐसे मिक्सचर जो इनडिस्टिंग्विशेबल हो, यानी कि उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिजॉल्व कर दें, 2 या 2 से अधिक मटेरियल को हम डाल दें, तो उसको हम किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर पाए। इट मीन डैट जो एक दूसरे के होमोजीनस, समांगी, पूरी तरह से मिल जाना है ना, अच्छी तरह से उसमें घुल जाना, कोई भी रेजिड्यू नहीं बचना। रेजिड्यू का मतलब कोई भी नीचे अवक्षेप नहीं आना, यानी छानने पर वो कोई भी चीज़ जमा हुआ आपको न मिले, या यूं कह सकते हैं कि जिसके प्रत्येक पार्ट का कॉन्स्टिट्यूएशन, उसका संगठन क्या होता है, सेम होता है, चेंज नहीं होता है, वो होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है। फिर इसमें हेट्रोजीनस में इसमें प्रत्येक पार्ट का जो कंपोजिशन होगा वो सेम नहीं होगा। इसमें कंपोजिशन प्रत्येक पार्ट का क्या होगा, सेम होगा, इसमें कंपोजिशन सेम नहीं होगा। ये क्या होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल किया जा सकता है फिजिकल मेथड के द्वारा, यानी 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिला दें, उसको हम छाने फिजिकल मेथड के द्वारा, तो वो अलग हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं होमोजीनस का, जो अलग नहीं हो सकता है उसका एग्जाम्पल, जैसे पानी में चीनी या नमक घोल दिया,
अब उसको हम किसी भी तरह से छान के अलग नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया है, प्रत्येक पार्ट का कंपोजिशन सेम हो गया है। उसी तरह से हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात करें, जैसे हम ले लें सैंड ले लें, वाटर ले लें, वाटर में सैंड को डिजॉल्व कर दें, फिर कुछ देर रख देंगे तो आप देखेंगे नीचे सैंड डिपॉजिट हो जाता है, यानी खुद ब खुद वो सेपरेट आउट हो गया है, अलग हो गया है, तो कहेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये सारी चीज़ों का आप नोट्स, इन पॉइंट का आप नोट्स ऐसे टेबल बना करके पर एक एक पॉइंट का आप हेडिंग डाल करके इसका नोट्स आप पिछले की क्लासेस से और इस साल की बुक से, मतलब फर्स्ट ईयर की बुक से और 9th की क्लासेस से आप सिर्फ इसका नोट्स बनाएंगे। अब हम इसके आगे चैप्टर को शुरू करेंगे, जो मेरा चैप्टर अगला होगा एटम, बात करेंगे एटम और एटॉमिक मास की और उस पर कैलकुलेशन की। तब तक आप लोग इसका नोट्स कैरी आउट कर लीजिए और इस पर कोई क्वेश्चन हो तो पिक आउट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलता हूँ। थैंक यू।